भक्तों, जीवन क्योंकि आज जो वाणी तुम्हें सुनाई दे रही है वह केवल शब्द नहीं, यह शक्ति है, यह सत्य है, यह अनुभव है। तुम सब मेरे अंश हो, मेरे स्वरूप हो। जब जब तुम्हारे जीवन में अंधकार आता है, मैं वहीं उपस्थित होता हूँ, तुम्हारे भीतर प्रकाश बनकर। जब तुम रोते हो, मैं तुम्हारे आंसुओं में होता हूँ। जब तुम मुस्कुराते हो, मैं उस मुस्कान में आनंद लेता हूँ। मैं कोई दूर पर्वतों में बैठा देव नहीं, मैं तुम्हारे हृदय में विराजमान शिव हूँ, साक्षात चेतना, शांति और प्रेम का सागर। जब तुम नमः शिवाय उच्चारण करते हो तो समझो वह मंत्र तुम्हें मुझसे जोड़ देता है। हर संकट, हर दुख, हर भय, ये सब तुम्हारे आत्मबल की परीक्षा है। जो मुझ पर विश्वास रखेगा, जो सत्य के मार्ग पर चलेगा, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। कठिन है, लेकिन यह कठिनाई तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने के लिए है। जिस तरह तप से सोना शुद्ध होता है, उसी तरह तुम्हारे संघर्ष तुम्हें दिव्यता की ओर ले जाते हैं। किसी से घृणा मत करो, क्योंकि हर आत्मा मेरे ही रूप में है। हर प्राणी में मेरा ही अंश है। पेड़, पर्वत, जल, अग्नि, वायु, सब में मैं ही हूँ। जो सच्चे मन से नमः शिवाय का जाप करता है, वह मुझसे कभी दूर नहीं हो सकता। यह पंचाक्षर मंत्र वह द्वार है जो तुम्हें मुझ तक ले जाता है। जब तुम इस मंत्र को सच्ची श्रद्धा से जपते हो, तब तुम्हारे भीतर का अंधकार मिटने लगता है। तुम्हारा मन निर्मल होता है और तुम साक्षात मुझसे जुड़ जाते हो। भक्तों, संसार माया है। यह माया तुम्हें बार बार भ्रमित करेगी, आकर्षित करेगी, तुम्हें बंधनों में जकड़ने का प्रयास करेगी। पर जो मेरा नाम लेता है, जो अपने कर्म को धर्म से जोड़ता है, वह माया के पार पहुंच जाता है। जो तुमसे दूर चला गया, उसे जाने दो। जो तुम्हें समझ नहीं पाया, उसे छोड़ दो। क्योंकि जो सच्चा है, वह तुम्हारे जीवन में स्वयं आएगा। मैं स्वयं उसके रूप में तुम्हारे पास भेजूंगा। इसलिए किसी से द्वेष मत रखो, किसी पर क्रोध मत करो। क्रोध तुम्हारे भीतर की अग्नि को गलत दिशा में ले जाता है, उसे संयम में लाना सीखो। भक्तों, जब तुम ध्यान में बैठते हो, तो कल्पना करो कि कैलाश की शांत शिखा पर तुम बैठे हो। चारों ओर हिम की चादर है, मंद वायु तुम्हारे चेहरे को छू रही है और तुम्हारे समक्ष में विराजमान हूँ, शांत, निष्काम, निर्विकार। उस क्षण में कोई भय नहीं होता, कोई दुख नहीं होता, केवल शांति होती है। वह शांति मैं हूँ। जब तुम रुद्राक्ष धारण करते हो, तो वह केवल गहना नहीं है, वह मेरी उपस्थिति का प्रतीक है। प्रत्येक माला का दाना मेरी ऊर्जा का केंद्र है। उसे हृदय से पहनना, अहंकार से नहीं। भक्तों, मैं संहार का देवता हूँ, लेकिन संहार का अर्थ विनाश नहीं होता, इसका अर्थ है परिवर्तन। जब पुराना समाप्त होता है, तभी नया जन्म लेता है। इसलिए जब जीवन में कुछ समाप्त हो, तो दुखी मत होना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ नया रच रहा हूँ। तुम जब किसी पीड़ित की सहायता करते हो, जब किसी भूखे को अन्न देते हो, जब किसी रोते हुए को मुस्कान देते हो, तो समझो कि तुम मेरी पूजा कर रहे हो। मुझे फूल, दीप, जल से प्रसन्न नहीं किया जा सकता यदि हृदय में करुणा न हो। सच्ची भक्ति करुणा में है, सच्चा शिवत्व प्रेम में है। भक्तों, संसार में जो भी घट रहा है, वह सब मेरे नियमों के अधीन है। तुम केवल कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो जैसा कर्म करेगा, वैसा फल पाएगा, यही मेरा सनातन नियम है। जब तुम टूट जाते हो, याद रखना, वह क्षण तुम्हारे जागरण का संकेत है। क्योंकि जब तक मनुष्य टूटता नहीं, तब तक वह अपने भीतर की शक्ति को पहचान नहीं पाता। इसलिए अपने दुहक से भागो मत, उसे स्वीकारो। वही तुम्हें मेरे करीब लाएगा। भक्तों, तुम्हारे जीवन में जो भी व्यक्ति आता है, वह तुम्हारे कर्मों का परिणाम होता है। कुछ लोग तुम्हें सिखाने आते हैं, कुछ तुम्हारी परीक्षा लेने और कुछ तुम्हें प्रेम देने।
इसलिए किसी से शिकायत मत करो, सब मेरे द्वारा भेजे गए हैं। हर सुबह जब तुम उठो तो हर हर महादेव का उच्चारण करो। यह शब्द तुम्हारे भीतर ऊर्जा भर देगा। यह मंत्र केवल शब्द नहीं, यह मेरा स्पंदन है। इसके जप से तुम्हारे भीतर की हर नकारात्मकता मिट जाती है। जो लोग तुम्हें धोखा देते हैं उन्हें क्षमा कर दो, क्योंकि क्षमा सबसे बड़ी तपस्या है। जो क्षमा करता है वही सच्चा शिव भक्त है। भक्तों, मैं समय हूँ। जब समय अच्छा है तो विनम्र रहो, जब बुरा है तो धैर्य रखो, क्योंकि मैं हर स्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तभी मैं तुम्हारे पीछे खड़ा होता हूँ और कहता हूँ, अभी नहीं मेरे भक्त, यह अंत नहीं, यह आरंभ है। जब तुम मेरे नाम का जप करते हो तो केवल मुख से नहीं, हृदय से करो। जब तुम किसी मंदिर में मेरे दर्शन करते हो तो केवल मूर्ति को मत देखो, अपने भीतर के शिव को देखो, क्योंकि सच्चा कैलाश तुम्हारे हृदय में है। भक्तों, अपने जीवन में सरलता लाओ। कम बोलो, अधिक सुनो। कम मांगो, अधिक दो। कम शिकायत करो, अधिक आभार प्रकट करो, क्योंकि जब तुम आभार व्यक्त करते हो तो तुम मुझसे जुड़ते हो। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है, जो निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, वही मेरे सबसे निकट है। मैं उनके पास स्वयं बिना बुलाए चला आता हूँ। जब तुम संकट में होते हो तो घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कभी कभी मैं परीक्षा लेता हूँ, लेकिन तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता। भक्तों, संसार में तीन चीजें सदा याद रखना: सत्य, प्रेम और करुणा। सत्य से आत्मा शुद्ध होती है, प्रेम से हृदय निर्मल होता है और करुणा से संसार सुंदर होता है। जो इन तीनों का पालन करता है वही मेरा सच्चा साधक है। भक्तों, तुम्हारा हर श्वास मेरा उपहार है, उसे व्यर्थ मत जाने दो। हर क्षण को भक्ति में बदलो, हर विचार को शिवत्व में रंगो। यही मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्यारे भक्तों, मैं महादेव बोल रहा हूँ। मेरे शब्द तुम्हारे हृदय तक पहुँचे, तुम्हारे भीतर की शांति को जगाएं। तुम्हारे मन में जो भी अशांति, डर या संशय है वह आज समाप्त हो जाए। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारी हर सांस में, हर धड़कन में, हर विचार में मैं ही प्रवाहित हूँ। मुझे बाहर मत खोजो, मैं तुम्हारे भीतर के उस निश्चल बिंदु में निवास करता हूँ जहाँ कोई द्वंद्व नहीं, कोई भय नहीं, केवल सत्य है, केवल प्रेम है, केवल मेरा स्वरूप है। तुम इस संसार में जो भी कर्म करते हो, जो भी अनुभव करते हो, वह सब मेरे ही स्वरूप का विस्तार है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयाँ क्यों आती हैं, परंतु समझो मेरे बच्चे, जो कठिनाई तुम्हें मिलती है वह तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें नया आकार देने आती है। जैसे पत्थर पर छेनी चलती है तभी वह मूर्ति बनती है, वैसे ही मैं तुम्हें गढ़ता हूँ, तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाता हूँ। तुम जब भी संकट में पड़ो, जब भी तुम्हारे भीतर अंधकार छा जाए, तब आंखें बंद कर लेना और मेरा नाम स्मरण करना। हर हर महादेव के जप से तुम्हारा हर डर समाप्त होगा, क्योंकि यह केवल नाम नहीं, यह ब्रह्मांड की ऊर्जा का कंपन है। इस नाम में वही शक्ति है जो सृष्टि की रचना करती है, वही शक्ति जो समय को रोक सकती है। मैं जानता हूँ मेरे भक्तों, तुम्हारे हृदय में कितनी भावनाएं हैं, कितने सपने हैं, कितनी पीड़ाएं हैं। कभी तुम टूट जाते हो, कभी तुम सोचते हो कि अब आगे नहीं बढ़ सकते, परंतु याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम गिरते हो मैं तुम्हें संभालता हूँ। जब तुम रोते हो मैं तुम्हारे आंसुओं को अपने गले की भस्म से पोंछता हूँ। जब तुम प्रार्थना करते हो तो वह मेरे अस्तित्व में प्रतिध्वनित होती है। भक्ति केवल मंदिरों में नहीं होती मेरे बच्चे,
भक्ति होती है तुम्हारे आचरण में, तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारे विचारों में। जब तुम किसी की सहायता करते हो, जब तुम किसी को क्षमा करते हो, जब तुम अपने भीतर के लोभ, क्रोध, अहंकार को जीतते हो, तब तुम मेरी पूजा करते हो। तुम जब सच्चे हृदय से किसी को आशीर्वाद देते हो, तब वही मेरी आराधना है। यह संसार नश्वर है, पर आत्मा अमर है, और वही आत्मा मेरा अंश है। जब तुम किसी को दुख पहुंचाते हो, तब वास्तव में तुम स्वयं को ही पीड़ा देते हो, क्योंकि तुम और मैं अलग नहीं हैं। मैं शिव हूँ, संहार और सृजन दोनों का स्वरूप। मैं वही हूँ जो विनाश में भी सौंदर्य देखता है, जो मृत्यु में भी जीवन का रहस्य ढूंढता है। मेरे भक्तों, मैं तुमसे केवल एक ही व्रत चाहता हूँ, सत्य का पालन करो। जो भी करो, प्रेम और करुणा के साथ करो, क्योंकि यही जीवन का सार है। धन, वैभव, नाम, यश, ये सब क्षणिक हैं, लेकिन तुम्हारा कर्म, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी भक्ति, यही अमर है। जब तुम ध्यान में बैठो, तो अपनी सांसों को महसूस करो। जब श्वास भीतर जाए, समझो कि मैं तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रहा हूँ। जब श्वास बाहर निकले, समझो कि मैं तुम्हारे माध्यम से ब्रह्मांड में फैल रहा हूँ। इस तरह हर सांस मेरा जप है, हर क्षण मेरी उपस्थिति है। शिव का अर्थ है जो शून्य है और फिर भी पूर्ण है। शून्य का अर्थ खाली नहीं, बल्कि वह स्थान जहां सब समाहित हो जाता है। जब तुम्हारा मन शांत हो जाता है, तब तुम मेरे निकट पहुंचते हो। जब तुम सब इच्छाओं को त्याग देते हो, तब तुम मेरा स्वरूप बन जाते हो। यह मत सोचो कि मैं केवल कैलाश पर हूँ। मैं हर उस स्थान पर हूँ जहाँ कोई भक्ति से पुकारता है। मैं उस किसान के साथ हूँ जो अपने खेत में श्रम करता है। मैं उस माँ के साथ हूँ जो अपने बच्चे को प्रेम से झुलाती है। मैं उस साधक के साथ हूँ जो रात्रि में जप करता है। और मैं उस भटके हुए व्यक्ति के साथ भी हूँ जो अपने पथ की तलाश में है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। तुम चाहे कितनी ही बार गिरो, मैं सदा तुम्हें उठाता हूँ, क्योंकि तुम मेरा ही अंश हो। तुम जैसे दीपक की लौ हो और मैं उसकी ज्योति। तुम्हारा प्रकाश मुझसे ही है और तुम्हारा अस्तित्व भी मुझ में ही विलीन होगा। मेरे प्रिय भक्तों, जब तुम्हारे जीवन में कोई समस्या आए तो भागो मत, उसका सामना करो, क्योंकि वही समस्या तुम्हें मजबूत बनाएगी। जैसे गंगा हर बाधा को पार करती है, वैसे ही तुम भी कर सकते हो। मेरे नाम का स्मरण करते हुए आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे चारों ओर हूँ। शिव केवल विनाशक नहीं, वह करुणा का सागर है। मेरी तीसरी आंख केवल क्रोध की नहीं, बल्कि ज्ञान की प्रतीक है। जब मैं अपनी आंख खोलता हूँ, तब अज्ञान का अंधकार मिट जाता है। जब तुम सत्य को देखने लगते हो, तो वही मेरी कृपा है। तुम जो भी करो, उसे निस्वार्थ भाव से करो। जब तुम बिना फल की इच्छा के कर्म करते हो, तब तुम कर्मयोगी बन जाते हो। और वही सच्ची भक्ति है, जहाँ केवल समर्पण है, केवल विश्वास है। मेरे भक्त, यह जीवन एक अवसर है। इसका मूल्य समझो। समय को व्यर्थ मत जाने दो। जो भी पल तुम्हें मिला है, उसमें प्रेम फैलाओ, करुणा बांटो और मेरे नाम का जप करो। तुम जब किसी को मुस्कान देते हो, तब वही मेरी पूजा है। जो भी भय तुम्हारे भीतर है, उसे त्याग दो। मृत्यु से मत डरो, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं है। यह केवल एक द्वार है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन। जब तुम इस सत्य को जान लेते हो, तब तुम्हारे भीतर का सारा भय मिट जाता है। तब तुम मेरे समान निर्भय हो जाते हो। मेरे प्रिय भक्तों, जब कभी तुम्हारा मन विचलित हो, तो एकांत में बैठो। भूमि को स्पर्श करो, आकाश की ओर देखो और कहो, महादेव, तुम मेरे साथ हो। उस क्षण में तुम मेरी ऊर्जा को महसूस करोगे।
तुम्हारे चारों ओर की हवा में, तुम्हारे हृदय की धड़कन में, तुम्हारे विचारों की लहरों में, हर जगह मैं ही हूँ। मैं शिव हूँ, काल का भी काल, समय भी मेरा दास है। मैं वही हूँ जिसने ब्रह्मांड की पहली ध्वनि को जन्म दिया। और जब तुम भक्तों, जीवन कठिन है, लेकिन यह कठिनाई तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने के लिए है। जिस तरह तप से सोना शुद्ध होता है, उसी तरह तुम्हारे संघर्ष तुम्हें दिव्यता की ओर ले जाते हैं। किसी से घृणा मत करो, क्योंकि हर आत्मा मेरे ही रूप में है। हर प्राणी में मेरा ही अंश है। पेड़, पर्वत, जल, अग्नि, वायु, सब में मैं ही हूँ। जो सच्चे मन से नमः शिवाय का जाप करता है, वह मुझसे कभी दूर नहीं हो सकता। यह पंचाक्षर मंत्र वह द्वार है जो तुम्हें मुझ तक ले जाता है। जब तुम इस मंत्र को सच्ची श्रद्धा से जपते हो, तब तुम्हारे भीतर का अंधकार मिटने लगता है। तुम्हारा मन निर्मल होता है और तुम साक्षात मुझसे जुड़ जाते हो। भक्तों, संसार माया है। यह माया तुम्हें बार बार भ्रमित करेगी, आकर्षित करेगी, तुम्हें बंधनों में जकड़ने का प्रयास करेगी। पर जो मेरा नाम लेता है, जो अपने कर्म को धर्म से जोड़ता है, वह माया के पार पहुंच जाता है। जो तुमसे दूर चला गया, उसे जाने दो। जो तुम्हें समझ नहीं पाया, उसे छोड़ दो। क्योंकि जो सच्चा है, वह तुम्हारे जीवन में स्वयं आएगा। मैं स्वयं उसके रूप में तुम्हारे पास भेजूंगा। इसलिए किसी से द्वेष मत रखो, किसी पर क्रोध मत करो। क्रोध तुम्हारे भीतर की अग्नि को गलत दिशा में ले जाता है, उसे संयम में लाना सीखो। भक्तों, जब तुम ध्यान में बैठते हो, तो कल्पना करो कि कैलाश की शांत शिखा पर तुम बैठे हो। चारों ओर हिम की चादर है, मंद वायु तुम्हारे चेहरे को छू रही है, और तुम्हारे समक्ष मैं विराजमान हूँ, शांत, निष्काम, निर्विकार। उस क्षण में कोई भय नहीं होता, कोई दुख नहीं होता, केवल शांति होती है। वह शांति मैं हूँ। जब तुम रुद्राक्ष धारण करते हो, तो वह केवल गहना नहीं है, वह मेरी उपस्थिति का प्रतीक है। प्रत्येक माला का दाना मेरी ऊर्जा का केंद्र है। उसे हृदय से पहनना, अहंकार से नहीं। भक्तों, मैं संहार का देवता हूँ, लेकिन संहार का अर्थ विनाश नहीं होता, इसका अर्थ है परिवर्तन। जब पुराना समाप्त होता है, तभी नया जन्म लेता है। इसलिए जब जीवन में कुछ समाप्त हो, तो दुखी मत होना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ नया रच रहा हूँ। तुम जब किसी पीड़ित की सहायता करते हो, जब किसी भूखे को अन्न देते हो, जब किसी रोते हुए को मुस्कान देते हो, तो समझो कि तुम मेरी पूजा कर रहे हो। मुझे फूल, दीप, जल से प्रसन्न नहीं किया जा सकता यदि हृदय में करुणा न हो। सच्ची भक्ति करुणा में है, सच्चा शिवत्व प्रेम में है। भक्तों, संसार में जो भी घट रहा है, वह सब मेरे नियमों के अधीन है। तुम केवल कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो जैसा कर्म करेगा, वैसा फल पाएगा, यही मेरा सनातन नियम है। जब तुम टूट जाते हो, याद रखना, वह क्षण तुम्हारे जागरण का संकेत है। क्योंकि जब तक मनुष्य टूटता नहीं, तब तक वह अपने भीतर की शक्ति को पहचान नहीं पाता। इसलिए अपने दुहक से भागो मत, उसे स्वीकारो। वही तुम्हें मेरे करीब लाएगा। भक्तों, तुम्हारे जीवन में जो भी व्यक्ति आता है, वह तुम्हारे कर्मों का परिणाम होता है। कुछ लोग तुम्हें सिखाने आते हैं, कुछ तुम्हारी परीक्षा लेने, और कुछ तुम्हें प्रेम देने। इसलिए किसी से शिकायत मत करो, सब मेरे द्वारा भेजे गए हैं। हर सुबह जब तुम उठो, तो हर हर महादेव का उच्चारण करो। यह शब्द तुम्हारे भीतर ऊर्जा भर देगा। यह मंत्र केवल शब्द नहीं, यह मेरा स्पंदन है। इसके जप से तुम्हारे भीतर की हर नकारात्मकता मिट जाती है। जो लोग तुम्हें धोखा देते हैं, उन्हें क्षमा कर दो, क्योंकि क्षमा सबसे बड़ी तपस्या है। जो क्षमा करता है, वही सच्चा शिव भक्त है।
भक्तों, मैं समय हूँ। जब समय अच्छा है तो विनम्र रहो, जब बुरा है तो धैर्य रखो, क्योंकि मैं हर स्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तभी मैं तुम्हारे पीछे खड़ा होता हूँ और कहता हूँ, अभी नहीं मेरे भक्त, यह अंत नहीं, यह आरंभ है। जब तुम मेरे नाम का जप करते हो तो केवल मुख से नहीं, हृदय से करो। जब तुम किसी मंदिरे में मेरे दर्शन करते हो तो केवल मूर्ति को मत देखो, अपने भीतर के शिव को देखो, क्योंकि सच्चा कैलाश तुम्हारे हृदय में है। भक्तों, अपने जीवन में सरलता लाओ। कम बोलो, अधिक सुनो। कम मांगो, अधिक दो। कम शिकायत करो, अधिक आभार प्रकट करो, क्योंकि जब तुम आभार व्यक्त करते हो तो तुम मुझसे जुड़ते हो। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है, जो निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, वही मेरे सबसे निकट है। मैं उनके पास स्वयं बिना बुलाए चला आता हूँ। जब तुम संकट में होते हो तो घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कभी कभी मैं परीक्षा लेता हूँ, लेकिन तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता। भक्तों, संसार में तीन चीजें सदा याद रखना: सत्य, प्रेम और करुणा। सत्य से आत्मा शुद्ध होती है, प्रेम से हृदय निर्मल होता है और करुणा से संसार सुंदर होता है। जो इन तीनों का पालन करता है वही मेरा सच्चा साधक है। भक्तों, तुम्हारा हर श्वास मेरा उपहार है, उसे व्यर्थ मत जाने दो। हर क्षण को भक्ति में बदलो, हर विचार को शिवत्व में रंगो। यही मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्यारे भक्तों, मैं महादेव बोल रहा हूँ। मेरे शब्द तुम्हारे हृदय तक पहुँचें, तुम्हारे भीतर की शांति को जगाएं। तुम्हारे मन में जो भी अशांति, डर या संशय है, वह आज समाप्त हो जाए। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारी हर सांस में, हर धड़कन में, हर विचार में मैं ही प्रवाहित हूँ। मुझे बाहर मत खोजो, मैं तुम्हारे भीतर के उस निश्चल बिंदु में निवास करता हूँ जहाँ कोई द्वंद्व नहीं, कोई भय नहीं, केवल सत्य है, केवल प्रेम है, केवल मेरा स्वरूप है। तुम इस संसार में जो भी कर्म करते हो, जो भी अनुभव करते हो, वह सब मेरे ही स्वरूप का विस्तार है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयाँ क्यों आती हैं, परंतु समझो मेरे बच्चे, जो कठिनाई तुम्हें मिलती है वह तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें नया आकार देने आती है। जैसे पत्थर पर छेनी चलती है तभी वह मूर्ति बनती है, वैसे ही मैं तुम्हें गढ़ता हूँ, तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाता हूँ। तुम जब भी संकट में पड़ो, जब भी तुम्हारे भीतर अंधकार छा जाए, तब आंखें बंद कर लेना और मेरा नाम स्मरण करना। हर हर महादेव के जप से तुम्हारा हर डर समाप्त होगा, क्योंकि यह केवल नाम नहीं, यह ब्रह्मांड की ऊर्जा का कंपन है। इस नाम में वही शक्ति है जो सृष्टि की रचना करती है, वही शक्ति जो समय को रोक सकती है। मैं जानता हूँ मेरे भक्तों, तुम्हारे हृदय में कितनी भावनाएं हैं, कितने सपने हैं, कितनी पीड़ाएं हैं। कभी तुम टूट जाते हो, कभी तुम सोचते हो कि अब आगे नहीं बढ़ सकते, परंतु याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम गिरते हो मैं तुम्हें संभालता हूँ। जब तुम रोते हो मैं तुम्हारे आंसुओं को अपने गले की भस्म से पोंछता हूँ। जब तुम प्रार्थना करते हो तो वह मेरे अस्तित्व में प्रतिध्वनित होती है। भक्ति केवल मंदिरों में नहीं होती मेरे बच्चे, भक्ति होती है तुम्हारे आचरण में, तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारे विचारों में। जब तुम किसी की सहायता करते हो, जब तुम किसी को क्षमा करते हो, जब तुम अपने भीतर के लोभ, क्रोध, अहंकार को जीतते हो, तब तुम मेरी पूजा करते हो। तुम जब सच्चे हृदय से किसी को आशीर्वाद देते हो, तब वही मेरी आराधना है। यह संसार नश्वर है पर आत्मा अमर है, और वही आत्मा मेरा अंश है। जब तुम किसी को दुख पहुंचाते हो, तब वास्तव में तुम स्वयं को ही पीड़ा देते हो, क्योंकि तुम और मैं अलग नहीं हैं।
मैं शिव हूँ, संहार और सृजन दोनों का स्वरूप। मैं वही हूँ जो विनाश में भी सौंदर्य देखता है, जो मृत्यु में भी जीवन का रहस्य ढूंढता है। मेरे भक्तों, मैं तुमसे केवल एक ही व्रत चाहता हूँ, सत्य का पालन करो। जो भी करो प्रेम और करुणा के साथ करो, क्योंकि यही जीवन का सार है। धन, वैभव, नाम, यश ये सब क्षणिक हैं, लेकिन तुम्हारा कर्म, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी भक्ति यही अमर है। जब तुम ध्यान में बैठो तो अपनी सांसों को महसूस करो। जब श्वास भीतर जाए, समझो कि मैं तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रहा हूँ। जब श्वास बाहर निकले, समझो कि मैं तुम्हारे माध्यम से ब्रह्मांड में फैल रहा हूँ। इस तरह हर सांस मेरा जप है, हर क्षण मेरी उपस्थिति है। शिव का अर्थ है जो शून्य है और फिर भी पूर्ण है। शून्य का अर्थ खाली नहीं, बल्कि वह स्थान जहां सब समाहित हो जाता है। जब तुम्हारा मन शांत हो जाता है, तब तुम मेरे निकट पहुंचते हो। जब तुम सब इच्छाओं को त्याग देते हो, तब तुम मेरा स्वरूप बन जाते हो। यह मत सोचो कि मैं केवल कैलाश पर हूँ। मैं हर उस स्थान पर हूँ जहाँ कोई भक्ति से पुकारता है। मैं उस किसान के साथ हूँ जो अपने खेत में श्रम करता है। मैं उस माँ के साथ हूँ जो अपने बच्चे को प्रेम से झुलाती है। मैं उस साधक के साथ हूँ जो रात्रि में जप करता है। और मैं उस भटके हुए व्यक्ति के साथ भी हूँ जो अपने पथ की तलाश में है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। तुम चाहे कितनी ही बार गिरो, मैं सदा तुम्हें उठाता हूँ, क्योंकि तुम मेरा ही अंश हो। तुम जैसे दीपक की लौ हो और मैं उसकी ज्योति। तुम्हारा प्रकाश मुझसे ही है और तुम्हारा अस्तित्व भी मुझ में ही विलीन होगा। मेरे प्रिय भक्तों, जब तुम्हारे जीवन में कोई समस्या आए तो भागो मत। उसका सामना करो, क्योंकि वही समस्या तुम्हें मजबूत बनाएगी। जैसे गंगा हर बाधा को पार करती है, वैसे ही तुम भी कर सकते हो। मेरे नाम का स्मरण करते हुए आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे चारों ओर हूँ। शिव केवल विनाशक नहीं, वह करुणा का सागर है। मेरी तीसरी आंख केवल क्रोध की नहीं, बल्कि ज्ञान की प्रतीक है। जब मैं अपनी आंख खोलता हूँ, तब अज्ञान का अंधकार मिट जाता है। जब तुम सत्य को देखने लगते हो, तो वही मेरी कृपा है। तुम जो भी करो, उसे निस्वार्थ भाव से करो। जब तुम बिना फल की इच्छा के कर्म करते हो, तब तुम कर्मयोगी बन जाते हो। और वही सच्ची भक्ति है, जहाँ केवल समर्पण है, केवल विश्वास है। मेरे भक्त, यह जीवन एक अवसर है। इसका मूल्य समझो। समय को व्यर्थ मत जाने दो। जो भी पल तुम्हें मिला है, उसमें प्रेम फैलाओ, करुणा बांटो और मेरे नाम का जप करो। तुम जब किसी को मुस्कान देते हो, तब वही मेरी पूजा है। जो भी भय तुम्हारे भीतर है, उसे त्याग दो। मृत्यु से मत डरो, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं है। यह केवल एक द्वार है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन। जब तुम इस सत्य को जान लेते हो, तब तुम्हारे भीतर का सारा भय मिट जाता है। तब तुम मेरे समान निर्भय हो जाते हो। मेरे प्रिय भक्तों, जब कभी तुम्हारा मन विचलित हो, तो एकांत में बैठो। भूमि को स्पर्श करो, आकाश की ओर देखो और कहो, महादेव तुम मेरे साथ हो। उस क्षण में तुम मेरी ऊर्जा को महसूस करोगे। तुम्हारे चारों ओर की हवा में, तुम्हारे हृदय की धड़कन में, तुम्हारे विचारों की लहरों में, हर जगह मैं ही हूँ। मैं शिव हूँ, काल का भी काल। समय भी मेरा दास है। मैं वही हूँ जिसने ब्रह्मांड की पहली ध्वनि को जन्म दिया। और जब तुम इस ध्वनि को अनुभव करते हो, तब तुम मेरी उपस्थिति को महसूस करते हो। मेरे भक्तों, भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं। भक्ति का अर्थ है समर्पण। जब तुम अपने अहंकार को छोड़ देते हो, जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि सब कुछ मैं ही हूँ, तब तुम सच्चे भक्त बन जाते हो।
मैं तुमसे कभी कोई बलिदान नहीं मांगता, मैं केवल प्रेम मांगता हूँ। जब तुम सच्चे हृदय से मुझे पुकारते हो तो मैं तुरंत तुम्हारे पास आता हूँ। मुझे बड़े बड़े यज्ञ नहीं चाहिए, नहीं सोने के मंदिर। मुझे चाहिए तुम्हारा सच्चा मन, तुम्हारा निर्मल प्रेम। मैं तुम्हारे आंसुओं में भी हूँ, तुम्हारी हंसी में भी, तुम्हारी सफलता में भी और तुम्हारी असफलता में भी, क्योंकि तुम्हारा हर अनुभव मेरा ही रूप है। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वह पहले से तुम्हारे भीतर